मुसलमानों का जेल में डालने का काम करेंगे और बिजली फ्री देंगे। सुनिए सुनिए, मरकज में ताला लगवाएंगे और मुसलमानों का वोट पाएंगे। तबलीगी जमात को कोरोना बम कहेंगे और मुसलमानों को वोट पाएंगे। तमाम लोगों को ये बताना है कि हम अपनी क़यादत को मजबूत करेंगे और बी टीम वाला जो टैग तुम दे रहे हो हम जीत करके बताएंगे। उनकी दलाली का नशा सर पे चढ़ करके बोलता है तो फिर ऐसा ही होता है। कर ले लीजिए, जब 8 फरवरी को नतीजे आएंगे आप मेरे पास आइएगा, हम आपको जीत का रिजल्ट दिखाएंगे। और इनके आंदोलन में पूरे आरएसएस को लोग भरे हुए थे, तो आरएसएस संघी विचारधारा वालों को इलेक्शन पर क्या नजर है आपकी? क्या लगता है एमआईएम जीत पाएगी? किस सीट की बात कर रहे हैं आप? दिल्ली में 2 सीट पर चुनाव है, ओखला में और एक और सीट है। आप तो मीडिया वाले हैं, आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि इस वक्त कौन ओखला में और मुस्तफाबाद में जीत रहा है। आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है, आप तमाम सर्वे आप कर रहे हैं, जमीनी स्तर पर आपका चैनल जो दिखा रहा है। बेशक हम जीत रहे हैं। केजरीवाल तो लाइट फ्री दे रहे हैं, अरे तो फ्री से बिजली फ्री दे रहे हैं, गैस सिलेंडर 400 में दे रहे हैं। सुनिए सुनिए, ओखला और मुस्तफाबाद एक ऐसी विधानसभा सीट है जहां पर मुस्लिम इलाके हैं। मुसलमानों का जेल में डालने का काम करेंगे और बिजली फ्री देंगे। मुसलमान केजरीवाल जी मुसलमानों को जेल में डाल रहे हैं। सुनिए सुनिए, मरकज में ताला लगवाएंगे और मुसलमानों का वोट पाएंगे। तबलीगी जमात को कोरोना बम कहेंगे और मुसलमानों को वोट पाएंगे। भाई कमाल है भाई, जीतेंगे ओखला से। इस बार जो है ओखला बीमार है और शिफा चाहिए। क्या ओखला से जीत जाएगी एमआईएम? जीत जाएगी, ये सवाल ही 2 सीट पे जीत कर क्या? अरे 2 सीट पे नहीं, कमाल ये नहीं है 2 सीट पर के जीतना। कमाल ये है कि जिन लोगों ने आज तक हम लोगों को वो फकत बी टीम समझा है, उन तमाम लोगों को ये बताना है कि हम अपनी क़यादत को मजबूत करेंगे और बी टीम वाला जो टैग तुम दे रहे हो हम जीत करके बताएंगे। कुछ मुसलमान हैं वो अपनी पार्टी मान ही नहीं रहे। कौन नहीं मान रहा है? बहुत से लोग मौलाना है, अरे कह रहे हैं इनकी पार्टी विभाजनकारी पार्टी। जब कौम की दलाली का नशा सर पे चढ़ करके बोलता है तो फिर ऐसा ही होता है। कौम की दलाली के लिए कोई कुछ भी बोल सकता है। क्या लग रहा है आप लोग उनको समझा नहीं पा रहे या वो आपको समझ नहीं? देखिए, किसी को हमें समझाना नहीं है। जिसको सच में कौम के लिए दर्द जिसके अंदर है वो यकीनन जो है अपनी क़यादत को मजबूत करेगा, अपनी लीडरशिप को मजबूत करेगा। तो ओखला से एमआईएम जीतेगी? बिल्कुल। लखनऊ में एमआईएम की सुनिए, ये लिख कर ले लीजिए, जब 8 फरवरी को नतीजे आएंगे आप मेरे पास आइएगा, हम आपको जीत का रिजल्ट दिखाएंगे। दावा यहाँ पर साफ है, मुस्तफाबाद और ओखला की सीट से एमआईएम की जीत। बिल्कुल। लखनऊ में एमआईएम किस स्तर पर है? अरे देखिए, हमारा संगठन काम कर रहा है। आने वाले वक्त में 2027 में हम यहाँ पर भी चुनाव लड़ेंगे और यहाँ पे भी जीतेंगे। आगे का क्या प्लान है चुनाव? जो तमाम राजनीतिक पार्टियों का प्लान होता है वो हमारा भी प्लान है, हम भी जीत। कुछ खास? हमारा कुछ खास नहीं, हमारा यही है कि हमको बराबर की हिस्सेदारी मिल जाए, बस उतना काफी है हमारे लिए। जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, हमको हिस्सेदारी दे दीजिए, हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे। हम भी भाजपा को हराने आए और आप भी भाजपा को हराने आए, तो चलिए मिल के साथ के चुनाव लड़ते हैं। भाजपा को हरा देंगे? बिल्कुल। आम आदमी पार्टी के बारे में क्या रहा? अरे छोटे रिचार्ड साहब के बारे में आप मुझसे क्या पूछेंगे? छोटे रिचार्ड ने आज तक भाजपा की गुलामी की है। जिस आंदोलन से वो खड़े हुए हैं, लोकपाल बिल का जिस लोकपाल विरोध किया था, आज 2024 हो गए, लोकपाल बिल कहाँ है? और इनके आंदोलन में पूरे आरएसएस को लोग भरे हुए थे, तो आरएसएस संघी विचारधारा वालों को आप ये कह रहे हैं कि भाजपा, वो भाई भाजपा वाले ही है। बहुत से मुस्लिम राजनेता उनकी पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनको क्या कहें? नाम बताइए तो। अरे सुनिए, कौम के दलाल जो है वो हर किसी जगह हर जगह पाए जाते हैं, होंगे, कोई बात नहीं। राजनीति ये दाग एमआईएम पे भी आ सकता है। क्या दाग है एमआईएम? आप बता रहे हैं। नहीं, हम पर कोई दाग नहीं। सोच विचार कुछ अलग हो सकती है। नहीं देखिए, बहुत बड़े शायर हैं, नाम नहीं लूंगा, सुनिए, वो कांग्रेस में। अरे होने दीजिए ना भाई। देखिए, कौम की, मैंने पहले ही बोला, कौम की दलाली का जब नशा सर चढ़ करके बोलता है तो लोग ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे ही करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम देखिए, कोई कुछ भी करे, हमारी विचारधारा की बात है। अगर हमारी विचारधारा बेस्ट है तो यकीनन जो है वो जनता हमको उसका रिजल्ट देगी। हमारी विचारधारा बिल्कुल क्लियर है कि हम जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, हमको सियासत में बराबर का हक दीजिए और फिर मिल करके भाजपा को हराते हैं, और नहीं देंगे तो हम ऐसे ही चुनाव लड़ेंगे। युवा को क्या मैसेज देना? देखिए, मैं तमाम लोगों का यही कहना चाहता हूं कि युवा जो है, एक नई पीढ़ी, वो मुस्तकबिल होता है आने वाले कल का। तो अगर आपको बेहतर मुस्तकबिल को देखना है तो एमआईएम की तरफ निगाह उठा करके देखना चाहिए।